नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय चुनावों में धर्म के इस्तेमाल पर। हमारे पास कुछ स्रोत सामग्री है इस पर। तो आज देखेंगे कि इन स्रोतों के हिसाब से राजनीति में धर्म का ये जो पहलू है, ये क्यों आता है सामने। तो पहला सवाल जो ये स्रोत उठाते हैं वो काफ़ी सीधा है। आखिर भारतीय राजनीतिज्ञ चुनावों में धर्म को लाते ही क्यों हैं? और सबसे पहला जवाब जो मिलता है वो है समर्थन जुटाने के लिए। हाँ, समर्थन जुटाना तो है ही, मतलब ये तो बिल्कुल साफ है। पर यहाँ जो दिलचस्प बात है ना, वो ये कि स्रोत सिर्फ यही नहीं रुकते। वो बताते हैं कि ये सिर्फ वोट लेने की बात नहीं है। अक्सर ये एक तरह से एक पहचान बनाने या उसे मजबूत करने की कोशिश भी होती है। इसे एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बताया गया है। अच्छा, तो ये पहचान बनाने वाली बात, इसे थोड़ा और समझाएंगी? मतलब स्रोत किस तरह से बताते हैं कि ये होता है, कैसे ये पहचान बनाते हैं या लोगों को लामबंद करते हैं? हाँ, तो देखिए, इन दस्तावेजों में इशारा है कि अक्सर जैसे धार्मिक चिन्ह होते हैं, प्रतीक होते हैं, या त्योहार है, कोई पुरानी ऐतिहासिक घटना है, इनका इस्तेमाल होता है। कभी रैलियों में आपने सुना होगा, धार्मिक नारे लगते हैं या फिर खास समुदायों को सोचकर कुछ वादे किए जाते हैं। स्रोत ये भी कहते हैं कि कई बार ये हम और वो वाली भावना बनाने के लिए भी होता है, जहाँ एक ग्रुप को दूसरे के सामने रखकर परिभाषित किया जाता है। अच्छा, यानी ये सिर्फ कोई भावनात्मक अपील नहीं है, ये एक सोची समझी चुनावी चाल है। हाँ, रणनीति तो है ही, बिल्कुल। इन विश्लेषणों में यही है कि जो भावना वाले मुद्दे हैं, पहचान वाले मुद्दे हैं, वो वोटरों पर सीधा असर डाल सकते हैं, खासकर तब जब शायद दूसरे मुद्दे, जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था है या रोजगार, वो उतने काम ना कर रहे हो। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा इन स्रोतों के हिसाब से कि ये तरीके हर जगह हर किसी पर एक जैसे असरदार नहीं होते। अच्छा, कहीं ज्यादा असर होता है, कहीं कम। और हाँ, ये बताना जरूरी है कि ये सारी जानकारी हम उन्हीं स्रोतों से ले रहे हैं जो हमारे पास है। बिल्कुल, ये साफ करना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ वही विश्लेषण सामने रख रहे हैं जो इन दस्तावेजों में दिया गया है। हमारा अपना कोई नजरिया नहीं है इसमें, ना समर्थन ना विरोध, बस जानकारी दे रहा है। अच्छा, एक और बात, इन रणनीतियों के जो नतीजे हो सकते हैं, क्या उस पर भी इन स्रोतों में कुछ बात हुई है? मेरा मतलब, वोट मिलने के अलावा समाज पर क्या असर पड़ता है या लोकतंत्र पर? हाँ, कुछ विश्लेषण इस तरफ इशारा करते हैं कि धर्म के इस तरह के चुनावी इस्तेमाल से समाज में थोड़ी दूरियां बढ़ सकती हैं, जिसे हम आमतौर पर ध्रुवीकरण कह देते हैं। एक चिंता ये भी जताई गई है कि इससे जो जरूरी मुद्दे हैं, जैसे विकास है, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनसे ध्यान हट सकता है। सही बात। हालांकि ये इन स्रोतों में दिए गए अलग अलग विचार हैं, कोई एक फाइनल निष्कर्ष नहीं है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो एक तस्वीर सी बनती है वो ये है कि भारतीय चुनावों में धर्म का इस्तेमाल सिर्फ वोट पाने का कोई आसान नुस्खा नहीं है, बल्कि ये पहचान बनाने, लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने, समर्थन को पक्का करने और कभी-कभी, जैसा कुछ स्रोत कहते हैं, बंटवारा करने की एक जटिल रणनीति का हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है कि ठीक है, राजनीतिज्ञ तो ये रणनीतियां इस्तेमाल करते हैं जैसा इन दस्तावेजों में है, पर सोचने वाली बात यह है कि एक आम नागरिक जो वोटर है, वो इन भावनात्मक अपीलों और पहचान की राजनीति के बीच अपने विवेक का इस्तेमाल कैसे करता है, और इस पूरी प्रक्रिया का हमारे लोकतंत्र पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे भी सोचा जा सकता है।